आज से हम जो है ENT स्टार्ट करेंगे, डिजीज़ ऑफ द ईयर, नोज़ एंड थ्रोट एंड हेड एंड नेक सर्जरी। ये 7th एडिशन है मेरे पास बाय ढींगरा। इसमें हम सबसे पहले जो है इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, तकरीबन 10 सेक्शंस हैं और उनमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 स्टार्ट करेंगे, उसका भी हम चैप्टर है डिजीज़ ऑफ द ईयर। इसमें हम सबसे पहले आज चैप्टर नंबर 1 करेंगे, एनाटमी ऑफ ईयर। इस चैप्टर की ये ओवरऑल सेक्शन आउटलाइन है, ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं इसमें। चैप्टर 1 एनाटमी ऑफ ईयर। ईयर जो होता है ना वो डिवाइड हुआ है 3 में, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, या इसको लैब्रिंथ भी कहेंगे। सबसे पहले डिटेल में हम एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट करेंगे। एक्सटर्नल ईयर के भी फर्दर 3 जो है कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। एक तो ऑरिकल या पिना होता है, दूसरा उसमें एक्सटर्नल एकॉस्टिक कनाल और तीसरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। तो डिटेल में हम ऑरिकल या पिना देखें तो इंटायर जो पिना होता है ना, इंटायर पिना एक्सेप्ट उसका लोब्यूल एंड द आउटर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक कनाल, वो बना हुआ होता है फ्रेमवर्क सिंगल पीस येलो इलास्टिक कार्टिलेज से, ठीक है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और उसके ऊपर फिर वो कवर हुआ होता है स्किन के साथ। फिर लिखा है कि लेटर इज क्लोजली अडहेरेंट टू द पेरिकॉन्ड्रियम ऑन इट्स लेटरल सरफेस वाइल इट इज़ स्लाइटली लूज ऑन द मीडियल यानी क्रेनियल सरफेस। तो ये अगर हम लेयर्स देखें स्किन की, पिना की, एयर की, तो सबसे पहले ये स्किन है, उसके बाद ये जो हमने कहा लूज़ कनेक्टिव फैटी टिश्यू जो है वो है, और ये जो है ना ये अडहेरेंट होता है इस पेरिकॉन्ड्रियम के साथ। पेरिकॉन्ड्रियम के बाद ये कार्टिलेज है, और इस तरह से मतलब ये इसमें लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि मतलब वेरियस एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस देखी जाती हैं लेटरल सरफेस ऑफ द पिना पे, जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद लिखा है कि जो क्रक्स ऑफ द हेलिक्स है, ये जिस तरह दिखाया गया यहाँ पे फिगर में, इसके और ट्रैगस यानी ये ट्रैगस हो गया, इसके दरमियान जो ना कोई कार्टिलेज नहीं होता। तो ये एक काइंड ऑफ डिप्रेशन है। इस फिगर में भी देखिए ट्रैगस और क्रक्स ऑफ द हेलिक्स के दरमियान, तो इस डिप्रेशन को नाम दे दिया इंसिस्यूरा टर्मिनालिस, इंसिस्यूरा टर्मिनालिस। तो अगर इस जगह पे जो है हम इंसिजन देंगे तो वहाँ से वो कट थ्रू नहीं करेगी कार्टिलेज को, सही है। इसलिए जो है ना ये हम अप्रोच इंडाउरल अप्रोच यूज़ करते हैं। इंडाउरल अप्रोच क्या होती है, मतलब इंडाउरल अप्रोच मतलब जिसमें हम एयर स्पेक्यूलम यूज़ ना करें और डायरेक्टली जो है वो मीएटस को व्यू करें सर्जरी वगैरह में, ठीक है। तो उसमें उस इंडाउरल अप्रोच में हम ये अप्रोच यूज़ करते हैं इन द सर्जरी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल या फिर मैस्टॉइड। अभी जो पिना होती है ना, ये आल्सो सोर्स होती है सेवरल ग्राफ्ट मटेरियल्स के लिए फॉर द सर्जन। अब कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं सर्जरी में, जो कार्टिलेज होता है ट्रैगस का, ये जो ट्रैगस है इसका कार्टिलेज, और ट्रैगस की पेरिकॉन्ड्रियम या कॉन्का से पेरिकॉन्ड्रियम, और जो ये लोब्यूल होता है इसका जो फैट होता है, ये जो है ना ये फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें यूज़ होती हैं रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में ऑफ द मिडल ईयर। इसके अलावा ये जो कॉन्का है, इस कॉन्का का मतलब कॉन्कल कार्टिलेज जो होता है ना, ये भी यूज़ हुआ है टू करेक्ट द डिप्रेस्ड नेज़ल ब्रिज को सही करने के लिए, ठीक है। ये यूज़ करेंगे नेज़ल ब्रिज की, डिप्रेस्ड नेज़ल ब्रिज को सही करने के लिए। इसके अलावा स्किन एंड कार्टिलेज दोनों, इस पिना की, इसकी जो है दोनों चीज़ें, स्किन पे और कार्टिलेज हम यूज़ करते हैं फॉर द रिपेयर ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ नेज़ल एला, ठीक है। नेज़ल एला जो है उसमें ये यूज़ करेंगे वो, जबकि वो नेज़ल ब्रिज, डिप्रेस नेज़ल ब्रिज को सही करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एकॉस्टिक या ऑडिटरी कनाल। ये जो है एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कॉन्का, ठीक है, कॉन्का के बॉटम से टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक, और ये मेजर करता है, ये तकरीबन 24 मिलीमीटर होता है अलॉन्ग इट्स पोस्टीरियर वॉल। अब ये बात याद रखें कि ये एक स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, इसका जो आउटर पार्ट होगा ना वो थोड़ा सा डायरेक्टेड होता है अपवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली, ठीक है, अपवर्ड, बैकवर्ड और थोड़ा मीडियली, जबकि इसका जो इनर वाला पार्ट होता है ये डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसीलिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखने के लिए जो है इसको पिना को जो है हमें पुल करना होता है अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली, ताकि जो है दोनों ये जो हिस्से हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाए। उसके बाद है कि जो कनाल है ना ये डिवाइड हुई है 2 हिस्सों में,
एक इसका कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, दूसरा इसका बोनी पार्ट होता है। सबसे पहले कार्टिलेजिनस पार्ट को पढ़ें तो अभी कार्टिलेजिनस पार्ट 8 मिलीमीटर का होता है और ये सिर्फ आउटर 1/3 बनाता है। ये आपको कार्टिलेज नज़र आ रही होगी, इतना बस 8 मिलीमीटर। और ये कार्टिलेज कहाँ से आया? ये वही कार्टिलेज है, उसी की कंटिन्यूएशन है जो बना रहा था फ्रेम वर्क ऑफ द पिना। अब इसमें ना 2 डेफिशिएंसीज होती हैं। द फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी। ये फिशर्स कहाँ पे होते हैं? ये जो आपको नज़र आ रही है तो स्लाइड से ये जो गैप इनको कहा जा रहा है, ये है फिशर्स ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। तो इस डेफिशिएंसी का नुकसान ये है कि यहाँ से पैरोटिड या सुपरफिशियल मेस्टोइड इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं कनाल में, या फिर कनाल से पैरोटिड में और सुपरफिशियल मेस्टोइड में हो सकते हैं, वाइस वर्सा यानी कि। अब यहाँ पर स्किन जो कवर कर रही होती है इस कार्टिलेजिनस कनाल को, वो यहाँ की स्किन थिक होती है और इसमें सेरेमिनस और पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। हेयर जो है वो सिर्फ ओनली कन्फाइंड होते हैं आउटर कनाल में, तो इसीलिए फरंकल्स जो होते हैं ना, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स की वजह से फरंकल्स, तो ये भी सिर्फ आउटर 1/3 ऑफ द कनाल में ही हमें मिलते हैं ये इन्फेक्शन। अब आ जाते हैं डिटेल में इस बोनी पार्ट पे। अब ये बोनी पार्ट जो है वो 8 था, ये 16 मिलीमीटर का होता है। ये इनर 2/3 बनाएगा जबकि वो आउटर 1/3 बना रहा था। अब यहाँ की जो स्किन जो इसको लाइन कर रही है बोनी कनाल को, ये थिन होगी और ये कंटिन्यूस होगी ओवर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, और ये डिवॉइड होती है। हेयर एंड सेरेमिनस ग्लैंड्स यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। अबाउट 6 मिलीमीटर लेटरल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द बोनी meatus presents a narrowing called isthmus, ठीक है। तो ये है वो एरिया जहाँ पे isthmus होता है और ये मतलब 6 मिलीमीटर लेटरल होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे फॉरेन बॉडीज़ जो होती है ना वो लॉज हो जाती है मीडियल टू द isthmus, गेट इम्पैक्टेड एंड आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव। उसके बाद है कि एंटीरो इन्फीरियर पार्ट जो होगा ना डीप मेटस का, बियॉन्ड द isthmus के, वो प्रेजेंट करता है एक रिसेस जिसको हम कहते हैं एंटीरियर रिसेस, ये बनी हुई है। और ये एंटीरियर रिसेस जो है ना ये एक सेस पूल की तरह एक्ट करती है, यानी काइंड ऑफ अ सिंक की तरह, कि यहाँ पे जो सारा है डिस्चार्ज और डेब्रिस वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के इन्फेक्शन वाले केसेस में, ठीक है। एंटीरो इन्फीरियर पार्ट जो है बोनी कनाल का, अब यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट कर सकता है एक डेफिशिएंसी जिसको हम कहेंगे फोरामेन ऑफ हस्की। अब ये जो है चिल्ड्रन में अप टू द एज ऑफ 4 या फिर समटाइम इवन इन द एडल्ट्स में परमिट करता है इन्फेक्शंस को परमिट करता है इन्फेक्शंस को टू एंड फ्रॉम द पैरोटिड से, ठीक है। ये फोरामेन ऑफ हस्की फिगर में दिखाया गया। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ईयर का तीसरा कंपोनेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ड्रम हेड। ये पार्टीशन बनाती है बिटवीन द एक्सटर्नल एकॉस्टिक कनाल उसके एंड मिडल ईयर के दरमियान, ठीक है। ये ओब्लिकली रखी हुई होती है और एज अ रिज़ल्ट इट्स पोस्टीरो सुपीरियर जो पार्ट होता है ना, पोस्टीरो सुपीरियर, वो ज़्यादा लेटरल होगा देन इट्स एंटीरो इन्फीरियर पार्ट, ठीक है। अब ये कितनी होती है? ये 9 to 10 मिलीमीटर टॉल होगी, 9 to 10 मिलीमीटर टॉल, लेकिन 8 to 9 मिलीमीटर वाइड एंड 0.1 मिलीमीटर थिक। अब ये भी डिवाइड हुई है 2 पार्ट्स में, पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा। इसी को अगर हम बड़ा करके व्यू करें तो इस फिगर में अच्छा से बना हुआ है। देखिए पार्स टेंसा जो है ना ये बनाता है मोस्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ये टेंस पार्ट, ठीक है। अब इसकी जो पेरिफेरी है ना ये थिकन हो जाती है और ये बनाती है एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग जिसको हम कहते हैं एन्यूलस टिम्पैनिकस, जो फिट करती है टिम्पैनिक सल्कस में। टिम्पैनिक सल्कस यहीं पे होता है जिसमें ये फिट कर रही है। अब ये पार्स टेंसा का जो ये सेंट्रल पार्ट होता है ना ये थोड़ा सा टेंस्ड यानी टेंटेड होता है इनवर्ट अंदर की जानिब, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द मेलियस। यही मेलियस की टिप है, वो जो बोन होती है यहाँ से ये इन्वर्ट टेंटेड है, ठीक है। और इसको हम कहेंगे अम्बो, UMBO अम्बो। अब ब्राइट कोन ऑफ लाइट जो है वो देखी जा सकती है रेडिएटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द मेलियस टू द पेरिफेरी इन द एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट। देखिए ना ये एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट में ये हमें कोन ऑफ लाइट मिलेगी। दूसरा हमने कहा है पार्स फ्लैसिडा,
ठीक है, ये हो गया सारा पार्स टेंसा और ये हिस्सा हो गया पार्स फ्लैसिडा। अब ये कहाँ पे होता है? ये सिचुएटेड होता है अबव द लेटरल प्रोसेस ऑफ द मेलियस, उसके मतलब उसके बिल्कुल ऊपर, ये देखें। और तो हमने कहा ये कहाँ पे होती है, इस फिगर में अच्छा सा समझ में आ जाएगा। लेटरल प्रोसेस जो होता है ना मेलियस की, इसके और जो नॉच ऑफ रिवेनस ये बना हुआ है, इन दोनों के दरमियान का ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा। ये इसकी बाउंड्रीज आपको पता हो। और पार्स फ्लैसिडा का दूसरा नाम हम इसको शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है अबव द लेटरल प्रोसेस ऑफ द मेलियस बिटवीन द नॉच ऑफ द रिवेनस एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड। ये हो गया एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड, ये हो गया पोस्टीरियर। तो ये इसकी मेन बाउंड्रीज है। इनको पहले हम मेलियोलर फोल्ड कहते थे, लेकिन अभी हम इसको मेलियल फोल्ड कह रहे हैं, मेलियल। और ये हिस्सा जो था ना पार्स फ्लैसिडा, तभी इसका नाम है, ये इतना टॉट नहीं होता और ये स्लाइटली हमें पिंकिश अपीयर होता है। वेरियस लैंडमार्क्स इसके जो हैं वो देखे जाते हैं ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिगर 1.4 में ये उसके सारे लैंडमार्क्स, शेड ऑफ द इंक्लूडस स्टेपीडियल जॉइंट, शेड ऑफ द राउंड विंडो, शेड ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, ये वही एनुलस टिम्पैनिकस, कोन ऑफ लाइट, पार्स टेंसा, ये पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड, ये एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड, मेलियल फोल्ड। और ये लेटरल प्रोसेस है मेलियोलस का, मेलियस का, और इसको हम शार्पनेल्स मेम्ब्रेन करें। नेक्स्ट लेयर्स हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो है ना वो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आउटर एपिथेलियल लेयर जो कि कंटिन्यूस होती है विद स्किन लाइनिंग द मिएटस। ठीक है, ये जो स्किन लाइन कर रही है ना मिएटस को, वही ये आके आउटर एपिथेलियल लेयर बना रही है। उसके बाद है इनर म्यूकोजल लेयर जो कि कंटिन्यूस होती है विद म्यूकोजा ऑफ द मिडल ईयर के साथ, ये वाली म्यूकोजल। और बीच में होती है मिडल फाइब्रस लेयर जो कि इनक्लोज कर रही है हैंडल ऑफ द मेलियस को। और इसमें 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, रेडियल, सर्कुलर एंड पैराबोलिक। देखिए हैंडल ऑफ द मेलियस को आप देखें ये किस तरह से इनक्लोज कर रही है और इसमें यही 3 तरह के फाइबर्स रेडियल, सर्कुलर एंड पैराबोलिक प्रेजेंट है। ये जो पार्स फ्लैसिडा है इसकी जो है ना फाइब्रस लेयर बीच वाली, ये बहुत थिन होती है और ये ऑर्गेनाइज नहीं होती वेरियस फाइबर्स में, जिस तरह इस वाले केस में जैसा कि पार्स टेंसा में है उस तरह नहीं होंगे। अब देखते हैं रिलेशंस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस की। तो इसके सुपीरियरली जैसे हमें पता है कि मिडल क्रेनियल फोसा होगा। 3 फोसा हमने पढ़े थे सेकेंड ईयर एनाटॉमी में, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा। तो इसके सुपीरियरली वो लाई करेगा। जबकि इसके अगर हम इस एकॉस्टिक मिएटस के पीछे देखें तो वहाँ पे हमें मैस्टॉइड एयर सेल्स एंड फेशियल नर्व मिलेगी। अब इसके हम इन्फीरियरली जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें पैरोटिड ग्लैंड मिलेगा और इसके सामने एंटीरियरली जो कट कर दिया गया है वहाँ पे हमें टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मिलेगा। पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट जो होगा ना डीपर कनाल का नियर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, यहाँ पे जो है ऊपर पोस्टीरियर सुपीरियरली ये रिलेटेड होता है टू द मैस्टॉइड एंड्रम। और सैगिंग जो है इस एरिया की नोटिस की जाती है अक्यूट मैस्टोइडाइटिस में। नेक्स्ट अब हम आते हैं नर्व सप्लाई एक्सटर्नल ईयर की। पिना की सबसे पहले देखें तो ग्रेट ऑरिकल जो है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो है C2 एंड C3, ये सप्लाई करेगी मोस्ट पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस पिना का एंड ओनली पोस्टीरियर पार्ट लेटरल सरफेस का। ये देखिए ये इसमें लेटरल सरफेस ऑफ पिना की नर्व सप्लाई दिखाई गई है, यहाँ पे मीडियल सरफेस या हम कह सकते हैं क्रेनियल सरफेस ऑफ पिना, यानी इसको ही हमने यूँ किया है तो इसकी मीडियल सरफेस या क्रेनियल सरफेस को हम देखेंगे। तो हमने कहा कि जो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है ये ज़्यादातर जो है ना मोस्ट ऑफ द हमारा जो मीडियल सरफेस होता है पिना का उसको सप्लाई कर रही है, लेकिन सिर्फ ओनली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस को करेगी, लेटरल सरफेस में सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट को। उसके बाद है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व यानी C2, ये सिर्फ जो है ना मीडियल वाला जो सरफेस है उसके सिर्फ अपर पार्ट को करेगी। थर्ड है हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व V3, ये ट्रैगस को सप्लाई करती है, क्रक्स को, हेलिक्स को एंड एडजेसेंट पार्ट जो होगा हेलिक्स का उसको करेगी। नंबर 4 है हमारी ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस क्रेनियल नर्व नंबर 10, ठीक है, जिसको हम आर्नोल्ड्स नर्व भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? आर्नोल्ड्स नर्व।
ये सप्लाई करती है कॉन्का को, ब्लू कलर से दिखाया गया कॉन्का को ये सप्लाई करेगी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एमिनेंस ऑन द मीडियल सरफेस जहाँ पे जो होगा उसको, ठीक है। लास्ट है फेशियल नर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है विथ फाइबर्स ऑफ द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस उसी के साथ, और ये सप्लाई कर रही है हमारे कॉन्का को एंड रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव को, ठीक है। फेशियल भी हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 7 है। पिना के बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की नर्व सप्लाई। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में नंबर 1 सबसे पहले एंटीरियर वॉल जो होती है, जो सामने वाली होगी वो, और जो रूफ होती है, इनको करेगी हमारी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व V3, देखिए ग्रीन वाला एरिया जो है। जबकि जो 10th क्रेनियल नर्व है जो हमारी जिसको वैगस कहते हैं, पर्पल कलर वाला, ये किसको सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर वॉल को ऑफ द ऑडिटरी कनाल एंड फ्लोर को, ठीक है, जबकि वो एंटीरियर वॉल एंड रूफ को। अब जो पोस्टीरियर वॉल है ऑडिटरी कनाल की, वो आल्सो रिसीव कर रही होती है सेंसरी फाइबर्स 7th क्रेनियल नर्व से, यानी फेशियल नर्व से, देखिए ये येलो कलर सेंसरी ब्रांच आ रही है इनको, थ्रू द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वैगस। तो आगे जब किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिट्ज़लबर्गर साइन, तो ये वाली आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो है फेशियल नर्व की सेंसरी फाइबर्स भी सप्लाई कर रहे हैं। हर्पीस जोस्टर जो इन्फेक्शन होता है, हर्पीस जोस्टर ऑटिकस, उसमें लेशंस देखी जाती हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेशियल नर्व, यानी कि कौन सी जगह पे, कॉन्का में मिलेंगी हमें, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में एंड पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में। नेक्स्ट आ जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की नर्व सप्लाई। तो एंटीरियर हाफ जो होगा लेटरल सरफेस का, उसको ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व यानी वही V3 सप्लाई करेगी, जबकि जो पोस्टीरियर हाफ होगा लेटरल सरफेस का, उसको ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व सप्लाई कर रही है। इसके अलावा मीडियल सरफेस जो होगा ना टिम्पेनिक, उसको टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 9, जिसको हम जैकोब्सन्स नर्व कहेंगे, ठीक है। तो जैकोब्सन नर्व असल में क्रेनियल नर्व नंबर 9 हमारी जो है ये ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है, उसमें से जो टिम्पेनिक प्लेक्सिस वगैरह बनता है, वहीं से वो टिम्पेनिक ब्रांच जो है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की, ये इसके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के मीडियल सरफेस को सप्लाई करेगी। एक्सटर्नल ईयर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है मिडल ईयर, ठीक है। ये अब हम डिटेल में मिडल ईयर को सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया कंप्लीट, ये हो गई हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इसके बाद अब हम ये मिडल ईयर करेंगे। अब ये मिडल ईयर जो है ना, ये अलॉन्ग विथ हमारी ये यूस्टेशियन ट्यूब हो गई, एडिटर सेंट्रम, मैस्टोइड एयर सेल्स, इन सब को मिला के हम इसको कहते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैस्टोइड एयर सेल्स, एंट्रम, एडिटस, एटिक, यूस्टेशियन ट्यूब, मिडल ईयर, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली कहलाती हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट। अब ये एक्सटेंड कहाँ से कर रहा है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, जो कि इसकी लेटरल बाउंड्री बना रही है। और यही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये समटाइम डिवाइड हुई है इनटू, सॉरी ये जो कैविटी है ये डिवाइड हुई है इनटू 3। नंबर 1 ये मीजोटिम्पेनम, जो कि बिल्कुल लाई कर रहा है ऑपोजिट टू द पार्स टेंसा। नंबर 2 एपिटिम्पेनम, या एटिक भी कहेंगे इसको, जो कि लाई कर रहा है अबव द पार्स टेंसा लेकिन मीडियल टू द शार्पनस मेम्ब्रेन, यानी हमारे पार्स फ्लैसिडा के। एंड द बोनी लेटरल एटिक वॉल, ये इसके बिल्कुल अपोजिट लाई कर रहा है एटिक वॉल के। तीसरा है नंबर 3 हाइपोटिम्पेनम, जो लाई कर रहा है बिलो द लेवल ऑफ द पार्स टेंसा, यानी इसके बिलो लाई करेगा ऑपोजिट। पोर्शन मिडल ईयर का जो है अराउंड द टिम्पेनिक ओरिफाइस जो है हमारी ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, वो समटाइम कहलाता है प्रोटिम्पेनम, यानी उस टिम्पेनिक ओरिफाइस यानी हमारी यूस्टेशियन ट्यूब जो है ना, उसके अराउंड की जो ओरिफाइस है वो कहलाएगी प्रोटिम्पेनम। ये हो गया एपी, ये हो गया मीजो, ये हाइपो और ये प्रोटिम्पेनम। मिडल ईयर जो है ना वो बिल्कुल एक 6 साइडेड जो है वो बॉक्स की तरह होता है, जिसके पास रूफ है, फ्लोर है, पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल, मीडियल वॉल और ये लेटरल वॉल। तो हम इसको इस तरह कंसीडर करते हैं।
सबसे पहले अब अगर हम इसकी जो है वो रूफ देखें, ये वाली, तो ये एक थिन प्लेट ऑफ बोन से बनती है जिसको हम कहते हैं टैगमेंट टिम्पेनाई, ठीक है। और ये एक्सटेंड कर रही होती है पोस्टीरियरली टू फॉर्म द रूफ ऑफ द एडिटस एंड एंट्रम, ठीक है। उनकी भी जो है ये टैगमेंट टिम्पेनाई रूफ बना रही होती है। और ये टैगमेंट टिम्पेनाई जो है ना, ये इसको असल में सेपरेट कर रही है इस मिडल ईयर को फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फोसा। जाहिर सी बात है यहाँ पे ऊपर जो है उसके मिडल क्रेनियल फोसा होगा, ठीक हो गया। उसके बाद होता है फ्लोर। तो फ्लोर जो है ये भी थिन प्लेट बोन की है जो सेपरेट कर रहा है इस टिम्पेनिक कैविटी को फ्रॉम द जगुलर बल्ब के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर में यहाँ पे जगुलर बल्ब होगा। तो समटाइम्स जो है ये कंजेनाइटली जो है वो डेफिशिएंट होता है, और जगुलर बल्ब जो है फिर वो प्रोजेक्ट कर रहा होगा इनटू द मिडल ईयर, क्योंकि ये उसका फ्लोर ही नहीं है वो बोन, तो इसलिए वो यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा होगा। कुछ कंजेनाइटल एनामली इसमें, और वो सिर्फ एक म्यूकोजा की मदद से बस सेपरेट हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद आती है हमारी एंटीरियर वॉल। नेक्स्ट है हमारी एंटीरियर वॉल, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर वॉल होती है ये भी थिन प्लेट होती है बोन की जो सेपरेट कर रही है कैविटी को फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, ये आ गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इसमें याद रखिएगा 2 ओपनिंग्स होंगी। लोअर वन है हमारी यूस्टेशियन ट्यूब के लिए, फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब के लिए, ये नज़र आ रही है आपको। और जो अपर वन ओपनिंग है ये है टेंसर टिम्पेनाई मसल जो है ना उसकी कनाल के लिए ये ओपनिंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी, ये रूफ भी हो गई, ये फ्लोर भी हो गई, एंटीरियरली मतलब यूँ सामने। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब की और यूँ ओपनिंग्स होंगी उसकी टेंसर टिम्पेनाई के मसल की। और जबकि ये तो हो गया हमारा लेटरल, और ये यहाँ पे वाले ये मीडियल हो जाएगा। ये एंटीरियर हमने देखा, अब हम पोस्टीरियर देखेंगे। अब ये जो इसकी पोस्टीरियर वॉल होती है मिडल ईयर की, ये लाई करती है क्लोज टू द मैस्टोइड एयर सेल्स। ये प्रेजेंट करती है बोनी प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं पायरामिड। ये आपको नज़र आ रहा है पायरामिड एमिनेंस बनी हुई है। तो ये जिसमें प्रोजेक्शन होती है थ्रू द समिट ऑफ विच अपीयर्स द टेंडन ऑफ स्टेपीरियस मसल टू गेट अटैच टू द नेक ऑफ स्टेपीज, ठीक है। तो इस एमिनेंस से जो उसका टेंडन अब आएगा और उसको जाके अटैच होना है स्टेपीज के नेक पे, तो वो यहाँ से इमर्ज होता है पोस्टीरियर वॉल से। एडिटस एक ओपनिंग होती है जहाँ से जो है थ्रू विच एटिक कम्युनिकेट करता है विद द एंट्रम। एटिक हमने इस फिगर में पहले ही देख लिया, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको कह रहे हैं। तो ये इस एडिटस से जो है कम्युनिकेट करता है, जो कि पोस्टीरियर वॉल में ओपनिंग है एडिटस वहाँ से। और ये एडिटस टू मैस्टोइड एंट्रम कहाँ पे है, ये बिल्कुल अबव है पायरामिड के पोस्टीरियर वॉल में। इसके अलावा फेशियल नर्व भी जो है वो भी रन कर रही है पोस्टीरियर वॉल में, आप देख सकते हैं जस्ट बिहाइंड द पायरामिड के, इसके बिल्कुल पीछे है। फिर है फेशियल रिसेस या फिर पोस्टीरियर साइनस भी कह सकते हैं। ये एक डिप्रेशन होता है पोस्टीरियर वॉल में लेटरल टू द पायरामिड के, यानी इस पायरामिड के लेटरल वो होगा। तो ये है इस फिगर में शोन वो फेशियल रिसेस, ये आप देख सकते हैं, जिसको हम पोस्टीरियर साइनस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी बाउंड्रीज देखने तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाउंड हुआ हुआ है इमीडियटली बाय वर्टिकल पार्ट ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व, यानी कि वो जो हमारी फेशियल नर्व है वो इसके मीडियली होगी, लेकिन उसका वर्टिकल पार्ट, ठीक है, ये वाला वर्टिकल पार्ट ये हो गया इसके मीडियली, जबकि इसके जो लेटरली क्या होगा इस रिसेस के कॉर्डा टिम्पेनाई होगी, और अबव इसके फोसा इंक्यूडिस होगा। यहाँ पे भी हम इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि फेशियल रिसेस है, लाई कर रहा है लेटरल, यानी फेशियल रिसेस जो है ये लाई करेगा लेटरल, जबकि जो साइनस ये टिम्पेना है ये मीडियल होगा टू द पायरामिडल एमिनेंस। ये हमारी पायरामिड की एमिनेंस जहाँ पे इसका ये मसल निकलता है, उसका टेंडन स्टेपीरियस का जाके फिर वो नेक ऑफ द स्टेपिस पे अटैच होता है, तो वो दिखाया गया। तो दोनों रिसेसेस दिखाई गई हैं, तो मतलब ये इसके मीडियल है टू द पायरामिडल एमिनेंस के क्या चीज़, साइनस टिम्पेनाई, जबकि फेशियल रिसेस जो इसके लेटरल है, और साइनस टिम्पेनाई जो है वो मीडियल है टू द वर्टिकल पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व। और इस बी फिगर में दिखाया गया कि एक्सपोजर फेशियल रिसेस का थ्रू पोस्टीरियर टिम्पेनोटोमी देखा जाता है एट द मैस्टोइड सर्जरी। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो फेशियल रिसेस है ना ये सर्जिकली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसलिए क्योंकि ना इसके ज़रिए से डायरेक्ट एक्सेस ली जा सकती है
इसकी मदद से इनटू द मिडल ईयर के अंदर विदाउट डिस्टर्बिंग द पोस्टीरियर कनाल। इंटैक्ट कनाल वॉल टेक्निक ये कहलाती है। ठीक है, उस कनाल को कुछ नहीं होगा। फिर ये टेक्निक हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल हो गए। अब है मीडियल वॉल। अब ये मीडियल वॉल जो होती है ये बनती है बाय द लेबिरिंथ। ठीक है, ये वाली सारी ये प्रेजेंट करती है बल्ज जिसको हम कहते हैं प्रोमोन्ट्री, जो कि होता है ड्यू टू द बेजल कॉइल ऑफ द कॉक्लिया, मतलब इसके पीछे कॉक्लिया है तो उसकी वजह से। इसके अलावा इसमें ओवल विंडो होती है, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, इनटू विच इज़ फिक्स्ड द फुट प्लेट जो होगी ना स्टे पीस की, वो इसमें फिक्स्ड होती है ओवल विंडो में। राउंड विंडो होती है दूसरी ये, और द फेनेस्ट्रा कोक्लिया जिसको हम कहते हैं, विच इज़ कवर्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे मेम्ब्रेन जो कवर करती है ना उसको हम सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अबव द ओवल विंडो एक कनाल होता है फॉर द फेशियल नर्व, ये है वो कनाल। इट्स बोनी कवरिंग्स में समटाइम भी कंजेनाइटली डेहिसेंट यानी ड्राई होंगी, एंड द नर्व में लाई एक्सपोज्ड मेकिंग इट वेरी वल्नरेबल टू द इंजरीज या फिर इन्फेक्शन। अबव द कनाल फॉर द फेशियल नर्व प्रोमिनेंस होती है ऑफ द लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल, वो बिल्कुल इसी के ऊपर बनी हुई है। जस्ट एंटीरियर टू द ओवल विंडो द मीडियल वॉल प्रेजेंट्स अ हुक लाइक प्रोजेक्शंस जिसको हम प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस कहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी ओवल विंडो। तो हमने कहा इसके बिल्कुल जो है एंटीरियर जो है ये होता है इसके बिल्कुल मतलब एंटीरियर जो मीडियल वॉल है ना वो प्रेजेंट करेगी हुक लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस कह रहे हैं, वो भी शोन है फिगर में। टेंडन जो है ना टेंसिव टिम्पेनाई का, वो एक टर्न लेता है यहाँ से टू गेट अटैचमेंट टू द नेक ऑफ द मेलियस। ठीक है, यहाँ से उसको एक मिलती है टर्न मिलती है इस टेंडन को। कॉक्लीफॉर्म जो प्रोसेस है ना ये आल्सो मार्क करता है द लेवल ऑफ द फर्स्ट जीनो ऑफ द फेशियल नर्व, जो कि एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है फॉर द सर्जरी ऑफ द फेशियल नर्व। ठीक है, याद रखिएगा। मीडियल टू द पिरामिड इज द डीप रिसेस जिसको हम कहते हैं साइनस टिम्पेनाई।